एक ऐसा कलाकार जिसने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि एक आम आदमी के सपनों को पर्दे पर जिया। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं राज कपूर जी की। राज कपूर, जिन्हें अक्सर द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, हिंदी सिनेमा के उन महान कलाकारों में से एक थे जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक गहरी भावना और सामाजिक संदेश का माध्यम बनाया। वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के दे आजा सनम, मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो 14 दिसंबर 1924 को जन्मे राज कपूर जी, जिन्हें बचपन से ही थिएटर, फिल्म का माहौल मिला। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी, मगर उन्हें असली पहचान मिली आवारा और श्री 420 से। आवारा हूँ, आवारा हूँ। ये है हमारा फुटपाथ रेस्टोरेंट। फर्नीचर इसका ऐसा वैसे ही है। आप बैठिए बैठिए बैठिए, मैं अभी आया। जहां उन्होंने आम आदमी की छवि को इतनी खूबसूरती से निभाया कि हर एक आम आदमी उन्हें खुद से जोड़ पाया। उनका वो आइकॉनिक कैरेक्टर सरल, मासूम लेकिन सपनों से भरा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। राज कपूर जी सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक विजनरी डायरेक्टर और एक अच्छे प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने आरके फिल्म्स की स्थापना की और ऐसी फिल्में बनाई जो समाज के सच्चाइयों को उजागर करती थी, चाहे वो गरीबी हो या रोमांस हो या एक आम आदमी का संघर्ष। उनकी फिल्मों में रोमांस और रियलिज्म का एक अनोखा मेल देखने मिलता था। खासकर उनकी और नरगिस जी की जोड़ी ने एक नया इतिहास रच दिया। उनकी स्टोरी टेलिंग, संगीत की समझ और इमोशंस को दर्शाने का तरीका भारतीय सिनेमा को एक अलग ही पहचान दे गया। आज भी राज कपूर जी का नाम लेते ही मुस्कुराता चेहरा, हाथों में छड़ी और आंखों में बड़े सपने लिए एक आम आदमी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। कपूर परिवार, जिसने हिंदी सिनेमा को सिर्फ एक जनरेशन नहीं बल्कि पीढ़ियों तक शेप दिया, और इसी विरासत के केंद्र थे राज कपूर जी। राज कपूर जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां कला खून में थी। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारतीय सिनेमा के पायोनियर माने जाते हैं। उन्होंने पृथ्वी फिल्म्स की स्थापना की, जिससे पूरे कपूर परिवार के परफॉर्मेंस और एक्टिंग में मजबूत नींव पड़ी। राज कपूर जी के दो बड़े भाई भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े नाम बने। शम्मी कपूर जी, जो अपने एनर्जेटिक डांस अंदाज के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते हैं, जो एक स्टाइलिश हीरो भी माने जाते हैं। दिल ले गई याला दिल ले गई। वही शशि कपूर जी एक वर्सेटाइल और इंटरनेशनल अपील वाले एक्टर थे। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। यहाँ परिवार शुरू से ही एक पावर हाउस रहा। राज कपूर जी ने कृष्णा कपूर जी से शादी की थी, जो एक ट्रेडिशनल और सपोर्टिव पर्सनालिटी थी, जिन्होंने राज कपूर जी के बिजी और डिमांडिंग फिल्म करियर के बावजूद भी परिवार को संभाले रखा। कृष्णा जी लाइमलाइट से हमेशा दूर रही, लेकिन कपूर परिवार को एकजुट संभाले रखने में उनकी सबसे अहम भूमिका थी। राज कपूर जी और कृष्णा कपूर जी के 5 बच्चे थे, जिनमें से ऋषि कपूर जी, रणबीर कपूर जी और राजीव कपूर जी 3 बेटे थे। उनके तीनों बेटों ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे वो थे ऋषि कपूर जी। नजारे हम क्या देखें, तुझे मिलके भी तुझे मिल। वहीं उनकी दोनों बेटियां रितु नंदा और रीमा जैन फिल्म इंडस्ट्री से दूर ही रही, मगर परिवार को जोड़े रखने में हमेशा बैकबोन बनी रही। राज कपूर जी की लेगेसी यही नहीं रुकी, उनके ग्रैंडचाइल्ड भी बड़े एक्टर बने। राज कपूर जी की पर्सनल लाइफ हमेशा नॉर्मल नहीं रही। उनका नाम नरगिस जी के साथ जोड़ा गया, जो कि उस वक्त काफी चर्चा में रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी राज कपूर जी ने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर कृष्णा कपूर जी ने बड़ी ही मैच्योरिटी से सभी रिश्तों को हैंडल किया। यही उनके परिवार की स्ट्रेंथ और अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। आज भी जब कपूर फैमिली का नाम लिया जाता है तो उसकी छवि में राज कपूर जी की नींव दिखाई देती है। एक पिता, एक पति और एक
लेगेसी क्रिएटर। राज कपूर जी ने भारतीय सिनेमा को सिर्फ एक नई दिशा नहीं बल्कि एक नई पहचान भी दी। राज कपूर जी ने शुरुआत काफी छोटे छोटे कामों से की थी, जैसे क्लैपर बॉय, असिस्टेंट, मगर उनकी आंखों में सपने बड़े थे, कुछ बड़ा करने के और कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों में बस जाए, और यही सपना उन्हें बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। वही 1948 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्देश की, आग। इसी के साथ उन्होंने आरके फिल्म्स की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित कंपनी में से एक बनी। आग फिल्म के बाद आई बरसात फिल्म ने राज कपूर जी को एक सफल अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्थापित किया। लेकिन उन्हें असली सफलता 1950 के दशक में मिली, जब आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। इन फिल्मों में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो गरीब है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके दिल में अभी भी सपने जिंदा है। लेकिन उसमें भारतीय समाज की सच्चाई और भावनाओं की गहराई भी शामिल थी। उनकी और नरगिस जी की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू रचा जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके फिल्मों का संगीत, उसके गाने और एक भावनात्मक गहराई ने उन्हें एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां आती ही है। 1970 में आई मेरा नाम जोकर, ये फिल्म राज कपूर जी के दिल के काफी करीब थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सफल नहीं हो पाई और इसी के बाद उन्हें लगा बहुत बड़ा झटका। इस असफलता ने उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को संभाला और 1973 में बॉबी फिल्म के साथ शानदार एंट्री की। इस फिल्म ने उन्हें न कि सिर्फ सफलता दिलाई बल्कि भारतीय सिनेमा में नए सितारों को लॉन्च करने का ट्रेंड भी स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों के जरिए समाज के संवेदनशील मुद्दों को उठाया और यहाँ दिखाया वे समाज के साथ सिनेमा को बखूबी समझते हैं। राज कपूर जी का सिनेमा सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक भावना था जिसमें प्यार था, संघर्ष था और उम्मीद थी। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए एक आम आदमी के संघर्ष को इतनी गहराई से दिखाया कि एक आम इंसान और दर्शक उन्हें खुद से जोड़ पाए। अपने जीवन के अंतिम दौर में भी राज कपूर जी सिनेमा के लिए उतने ही समर्पित रहे। उन्हें 1987 भारतीय सिनेमा सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके सिनेमा के योगदान के लिए एक बड़ा प्रमाण है। उन्होंने 2 जून 1988 को इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी सोच, उनका सिनेमा और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। राज कपूर जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक युग थे, वो भावना थे और भारतीय सिनेमा की जान थे। उनके जिंदगी का सफर हमें यही सिखाता है कि अगर आपके सपने सच हो और मेहनत दिल से की हो तो सफलता जरूर मिलती है और एक दिन आप पूरी दुनिया पर राज करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए बने रहे, जुड़े रहे गोल्डन ईरा विद पायल के साथ।